देखिए, राजस्थान की बेची गई बेटियों का दर्द। काम के नाम पर ले जाते हैं, रेप भी करते हैं, कई लड़कियां गायब जो लौट कर आई। सुनिए उनकी कहानी। पीड़िता के घर पहुंची आजीविका टीम। ये टीम लापता लड़कियों की जानकारी जुटाकर उन्हें ठेकेदारों से बचाकर घर लाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ चैनल जनता जागो और मैं आपकी होस्ट नगमा। राजस्थान से सटे गुजरात मध्य प्रदेश बॉर्डर के नजदीकी गांवों में बेटियों को बेचने का घिनौना काम हो रहा है। कामकाज का झांसा देकर दलाल इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश ले जाते हैं, वहां रेप करते हैं और आगे बेच देते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में लगातार बेटियां गायब होने की खबर के बाद आजीविका टीम ने पड़ताल की तो ये चौंकाने वाला सच सामने आया। जिन लड़कियों को शिकार बनाया जाता है वे गरीब तबके से होती है। मानव तस्करी का गिरोह चलाने वाले लोग दलालों की मदद से इन लड़कियों को दूसरे राज्य में काम दिलाने का लालच देते हैं। किसी को गुजरात तो किसी को मध्य प्रदेश भेज दिया जाता है। यहाँ ये एक से दूसरे ठेकेदारों के हाथों बिक जाती है। काम दिलाने के नाम पर केवल मारपीट, इन्हें रेप हो रहा है। पूरा सच जानने के लिए आजीविका टीम नॉन कमांड यानी ऐसा एरिया जहां बारिश कम होती है उन इलाकों के आंबापुरा, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, गंगड़तलाई से सटे गांवों में पहुंची, जहां खौफनाक कहानी सामने आई कि रतन माल की शाम की उम्र तो केवल 13 साल है। दूसरों को देख वह भी कुशलगढ़ मजदूरी के लिए गई थी। वहां से एक ठेकेदार उसे जीप में डालकर कोटलिया ले गया, वहां से डूंगरा और अहमदाबाद, फिर यहाँ एक नए ठेकेदार के हाथों में सौंप दिया जो बड़ौदा ले गया। वहां से तीसरे ठेकेदार ने उसे मध्य प्रदेश भिजवा दिया। इसी बीच उससे मजदूरी कराई गई, उसके साथ जमकर मारपीट भी हुई, कई बार उसके साथ रेप भी हुआ। डर के चलते 5 महीने तक सब सहन करती रही। इधर परिवार तलाश करते हुए पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने सख्ती दिखाई और तीनों बदमाशों को धर लिया। गुजरात से लेकर एमपी के ठेकेदारों तक बेचा जाता है। यहाँ रहने वाले परिवारों ने जो कहानियां बताई वे दर्दनाक है। कुछ ऐसे परिवार थे जिनकी बेटे ठेकेदारों के चंगुल से पीछा छुड़ाकर घर पहुंची और कई ऐसे भी हैं जो आज तक घर नहीं आई। जो घर तक पहुंची उन्होंने टीम को रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां बताई। उन्होंने बताया कि गांव से मजदूरी के नाम पर निकले थे, एक ठेकेदार से दूसरे ठेकेदार और ऐसे करते करते 3-4 ठेकेदारों को बेचते गए। राजस्थान से गुजरात और वहां से एमपी के ठेकेदारों तक उन्हें बेचा गया। मजदूरी के नाम दिन रात काम करवाते, मारपीट करते और फिर रेप करते, एक बार नहीं कई बार। पीड़िता का घर। गांव में ऐसे कई घर हैं जहां से बेटियां मजदूरी के लिए गई और आज तक नहीं लौटी। 37 लड़कियों के लापता होने की पुष्टि मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने भी की। इन एरिया में 109 से अधिक नाबालिग लड़कियां गायब है। इसमें 37 गायब लड़कियों की पुष्टि तो खुद मानव तस्करी विरोधी यूनिट कर चुका है। 31 जनवरी 2021 को गुमशुदा लड़कियों की लिस्ट भी जारी की गई थी। इतने दर्द के बाद लगती है बोलियां। इस एरिया में मजदूरी के नाम से जिन लड़कियों को बेचा जाता है और जब वे वापस आती है तो इनका दर्द यहीं खत्म नहीं होता, यहाँ इनकी बोली लगती है। यदि ठेकेदार के बारे में पता चल जाता है तो इसके बाद परिवार की बेटी के साथ जो गलत हुआ उसका सौदा रुपए में तय किया जाता है। परिवार की मांग के अनुसार रुपए मांगे जाते हैं, दोनों पक्षों में समझाइश होती है और इसके बाद एक कीमत तय कर समझौता कर लिया जाता है। पीड़िता की मां जब उसने बेटी की दास्तान सुनाई उनके आंसू झलक उठे। पहला केस, पिता की मौत। घर चलाने के लिए मजदूरी करने गई, वहां बंधक बनाया रतन माल की 15 साल की पिंकी के पिता नहीं है। एक बड़ा भाई और मां है। घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए 5 महीने पहले वे गुजरात गई थी। 5 महीने बाद अभी 27 जून को ही घर लौटी। आते ही माँ से लिपट कर रोई, बोली मुझे माफ करना, मेरे पास मजदूरी का रुपया नहीं है। उसने बताया कि उसे बंधक बनाकर रखा जाता था और मजदूरी कराते थे, शारीरिक शोषण भी किया, लेकिन काम के नाम पर 1 रुपया भी नहीं मिला। बताया कि वे मजदूरी के लिए मोर गांव गई थी। इसके बाद गांव के लोगों के साथ सूरत गई, वहां से कुछ लोगों ने उसे बंधक बना लिया गया। उनके साथ मौलवी, कच्छ बुच्छ और अहमदाबाद ले गए। वहां से छोटा डूंगरी पहुंची जहां से कुशलगढ़ पुलिस ने उसे घर पहुंचाया। पिंकी की मां ने बताया कि बेटी की तलाश में उसने बहुत कुछ खोया है।
कई बार थाने और छोटा डूंगरा भी गई। गलत हाथों में फंसी बेटी को घर भेजने की बजाय सब लोग मिलकर बेटी की कीमत लगा रहे थे। एक अनजान लड़के को बेटी सौंपने के लिए कह रहे थे। वे लड़का उनकी गोत्र का था, जहां बेटी व्यवहार नहीं कर सकते थे। मैंने मना किया और अड़िग रही। पुलिस ने भी उससे समझौता कर लड़की की कीमत लेने का दबाव बनाया, लेकिन आजीविका ब्यूरो की अनीता मच्छार ने उसका साथ दिया।